उल्टी या वोमिटिंग एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, खासकर तब जब हम सही समय पे उसका सही इलाज नहीं कर पाते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। चाहे वो किसी भी एज का पेशेंट हो, चाहे बच्चों को वोमिटिंग हो या फिर ओल्ड एज के लोगों को वोमिटिंग हो, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है सिर्फ और सिर्फ सही समय पे इलाज नहीं करने के कारण। और सही समय पे इलाज नहीं होने के पीछे का कारण ये होता है कि आप सही समय पर उस वोमिटिंग या उल्टी का सही कारण नहीं समझ पाते हैं। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और सेहतमंद सोमवार में आपका स्वागत है। और आज की सेहत टॉक है वोमिटिंग के बारे में, वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में आपने गूगल पे और आपने यूट्यूब पे या किसी भी सर्च इंजन पे खोजा है। जैसे कि उल्टी क्यों होती है, वोमिटिंग क्यों होती है, वोमिटिंग के क्या कारण होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग को कैसे रोकें, बस पे बैठती वोमिटिंग क्यों लगती है, ऐसा क्या करें कि वोमिटिंग रुक जाए, खाना खाने के बाद वोमिटिंग क्यों लगती है उसे कैसे रोकें, किस कारण से वोमिटिंग हो रही है और वोमिटिंग रोकने के क्या घरेलू उपचार होते हैं, और वोमिटिंग के बाद ऐसा क्या खाएं जो डाइजेस्ट हो जाए और दोबारा से वोमिटिंग ना हो। यानी कि ओवरऑल आपने वोमिटिंग या उल्टी से रिलेटेड ढेर सारे सवाल पूछ रखे हैं और उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आपके सवालों का जवाब और जवाब के थ्रू आपके सारे सवालों का समाधान, ताकि इस बार अगर आपके घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम छोटी सी ही बन के रह जाए, वो प्रॉब्लम हॉस्पिटल तक ना पहुंचे और आप घर में ही उसका प्रॉपर तरीके से समाधान कर सकें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वोमिटिंग क्या है या क्यों होती है। वोमिटिंग जो होती है, जब खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो खाना कुछ घंटे तक आपके पेट में डाइजेस्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होने के कारण उस खाने को आप मुंह से पलट देते हैं और उसे कहते हैं वोमिटिंग। उसका कारण क्या होता है? तो वोमिटिंग 3 तरह की होती है। एक जो गैस के कारण होती है, यानी पेट में गैस बन रहा होता है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता और आपको वोमिट हो जाता है। दूसरा पित्त के कारण होती है, यानी आपके शरीर में कोई इंटरनल बीमारी ऐसी है जिसके कारण आपके शरीर में पित्त बहुत बन रहा है और जिसके कारण खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उस पित्त के कारण आपको वोमिटिंग हो जाती है। तीसरा कारण कि कफ होता है, शरीर के अंदर कफ जमा होता है तो इसके कारण आपको वोमिटिंग होती है। और इन तीनों तरह की वोमिटिंग को पहचानने का भी अलग अलग तरीका है। जैसे कि जो गैस के कारण वोमिटिंग होती है उसमें पेट में दर्द होता है और वो नॉर्मल वोमिटिंग होती है, यानी कि खाना आपका बस उलट जाता है क्योंकि पेट में गैस भरा हुआ है तो खाने को जगह नहीं मिल पाती है। पित्त के कारण जो उल्टी होती है वो हरे रंग की होती है, बहुत बदबूदार होती है और आपको बहुत खटास की स्वाद आती है मुंह में। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में पित्त बहुत तेजी से बन रहा है, इस कारण से आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। या आपके घर में जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही है आप उससे भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और तीसरा जो कफ के कारण उल्टी होती है वो बहुत खतरनाक होती है, तो उसका तो सही समय पे इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 3 तरह की वोमिटिंग को आपने समझ लिया। अब जब भी आपके घर में किसी को भी हो तो आप इस चीज़ को समझ करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं सही समय पे। अब प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी महिलाओं को वोमिटिंग होती है। इसके अलावा बस में बैठते बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग होती है। बहुत सारे लोग हैं जो खाना खाने के बाद वोमिट फील करने लगते हैं, उल्टी हो चाहे ना हो उन्हें वो फीलिंग आने लगती है। तो जो खाना खाने के बाद वोमिटिंग वाली फीलिंग होती है वो एसिडिटी के कारण होती है, यानी कि आपको उसका सॉल्यूशन एसिडिटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके ही होगा। गैस की प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के उसे देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल वोमिटिंग का सॉल्यूशन कैसे निकालना है मैं आपसे वो घरेलू उपचार शेयर कर दूं। तो घरेलू उपचार क्या है? सबसे पहले अगर किसी को भी वोमिटिंग हो रही है तो ज़्यादातर 90% लोग सोचते हैं कि तुरंत नमक चीनी पानी का घोल उसे दें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। और इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही वो पानी इंटेक करते हैं थोड़ी देर बाद फिर वोमिट करने लगते हैं, क्योंकि अभी शरीर का जो वो पार्ट है, पेट जो है, वो तैयार नहीं है किसी भी चीज़ को हजम करने के लिए। तो आप पानी पिलाइएगा वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा वोमिटिंग होगी, इससे सामने वाले को और ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी। तो गलती ना करें कि तुरंत आप उनको पानी पिलाएं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा और शरीर में जो बचा कुचा पानी है वो भी निकल जाएगा। तो अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो सबसे पहले जिन्हें भी वोमिटिंग हो रही है उनको आप नींबू रखिए, आधा नींबू काटिए
नींबू को गैस पर भून लीजिए, दोनों साइड से गैस पे स्लो फ्लेम करिए, नींबू को दोनों साइड से भून लीजिए। उसके बाद एक प्लेट में आधा चम्मच सेंधा नमक और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर को मिक्स कर लीजिए और नींबू पर उस सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर को छिड़क कर जिसे भी उल्टी हुई, चाहे वो छोटे बच्चे हों या किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, जीभ को बाहर निकाल कर उस नींबू को ऐसे रगड़िए और हर 15 मिनट पे ये प्रोसेस करिए। हर आधे घंटे में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, नींबू, सेंधा नमक और काली मिर्च का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये वोमिटिंग का जो मेन कारण होता है, कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो गैस का हो, चाहे पित्त का हो, चाहे कफ का हो, उसका तीनों का बेसिक कारण होता है कोई ना कोई इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन एंटीबैक्टीरियल होता है ये नींबू, विटामिन सी और सेंधा नमक और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन। तो जीभ पर लगते ही जीभ के थ्रू वो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है बहुत तेज़ी से। दूसरा, नींबू, सेंधा नमक और काली मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है वो जिन्हें वोमिटिंग हो रही है उसके उस टेस्ट को ठीक करता है ताकि दोबारा वोमिटिंग फील ना हो। तीसरा, कि जो भी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ताकि दोबारा वोमिटिंग ना हो। चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी तो वोमिटिंग नहीं होगी। तो ये वाला जो होम रेमेडी है, अगर आपको खाना खाने के बाद भी वोमिटिंग लगती है तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आपने अक्सर देखा होगा लोग नींबू पानी पीते हैं, तो आप उसकी जगह क्या करिए, नींबू भून करके सेंधा नमक और काली मिर्च मिला करके आप उसे चाट लीजिए, छोटा सा टुकड़ा नींबू लेकर के चाट लीजिए, तो खाना खाने के बाद वाली जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम। ये तो मैंने 3 प्रॉब्लम जो बताया आपको, वोमिटिंग जो होती है 3 तरह की, उनका होम रेमेडी है। अब उसकी लगातार वोमिटिंग हो रही है और अब आपने पानी पिलाना शुरू कर दिया है क्योंकि पानी डाइजेस्ट हो रहा है, तो पानी या तो नमक चीनी पानी वाला घोल पिलाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा नमक चीनी पानी का घोल क्या होता है, शरीर में चीनी और नमक की कमी को दूर करता है। लेकिन आपको एक ऐसा पानी पीना होता है जिससे वोमिटिंग रुक जाए। तो नमक चीनी पानी की जगह पे आप इस पानी को इस्तेमाल करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। 2 गिलास पानी लीजिए, उसमें 6 लौंग डालिए, 6 से 7 तुलसी के पत्ते डालिए और आधा चम्मच अजवाइन डालिए और उसे बॉयल होने दीजिए और उसके बाद उसे छान लीजिए। लौंग, तुलसी पत्ता और अजवाइन जो होता है वो एसिडिटी को ख़त्म करता है, लौंग जो है वो वोमिटिंग का जो कारण होता है इन्फेक्शन उसको ख़त्म करता है, और तुलसी पत्ते का रस जो होता है ओवरऑल वोमिटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करता है। यानी इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस पानी को छान लीजिए और शरीर में अगर नमक और चीनी की कमी को दूर करना है और तो इसी पानी को में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिला करके आप इसको पीजिए। हर 15-15 मिनट या आधे घंटे पे सिप ले करके पीजिए, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। बच्चों को भी चम्मच से पिलाइए। तो लौंग, तुलसी पत्ता और अजवाइन का जो पानी है वो एसिडिटी या गैस को डिस्चार्ज करेगा, वो निकल जाएगा। पित्त बन रहा हो अगर, तो लौंग और अजवाइन का कॉम्बिनेशन पित्त बनने को कंट्रोल करता। अगर आपके पेट में कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर खाना डाइजेस्ट या इन्फेक्शन होने की वजह से आपको ये हो रहा है तो पित्त बनना रुक जाएगा इसके कॉम्बिनेशन से। और कफ जो है वो अजवाइन से कटकर निकल जाता है। अजवाइन जैसे ही शरीर में जाता है, कफ जहाँ भी जमे होते हैं वो कटना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है और वो निकल जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो ये जो लौंग, अजवाइन और तुलसी का पत्ता, इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है, तीनों तरह की वोमिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो पानी क्या पीना है ये मैंने बता दिया, और घरेलू उपचार क्या करना है वोमिटिंग रोकने के लिए ये मैंने बता दिया। अब जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग फील होती है उन्हें क्या करना चाहिए, तो 3 नींबू का रस को गार लें और उसमें 2 चम्मच खड़ा जीरा मिला लें। 3 नींबू का रस, उसमें 2 चम्मच खड़ा जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और उसे भिगा करके छोड़ दें। 2 घंटे भिगाने के बाद जब जीरा जो है वो नींबू का रस पूरी तरह से सोख ले और जीरा सूखा सूखा सा लगने लगे तो उसे अपने पास रख लें और हर 2 घंटे पे इतना इतना जीरा उसमें से खाते रहें, चूसते रहें, इस तरह से बोल सकते हैं हम। उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो वोमिटिंग टेंडेंसी आती है, फीलिंग आती है, वो नहीं आती है। जो भी प्रॉब्लम्स अंदर चल रही होती है उसका सॉल्यूशन निकल आता है और जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको बहुत अच्छा फील भी होता है। ये है प्रेगनेंसी के लिए होम रेमेडी। अब बस पे बैठते ही आपको वोमिटिंग फील होने लगता है या खाना खाने के बाद आपको वोमिटिंग फील होने लगता है तो क्या करें, तो 2 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का अपने साथ लेकर के चलें। अगर आप जब भी कोई जर्नी कर रहे हैं और जर्नी में आपको गाड़ी में बैठते ही वोमिटिंग लगती है तो अपने पर्स में एक डब्बे में लौंग और दालचीनी को ज़रूर रखें और बस में बैठते ही या खाना खाने के बाद ही आप 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 लौंग को अपने दांतों के नीचे दबा लें। आपको उसको चबाना नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दांतों के नीचे दबा लें। उसके थ्रू जो हल्का हल्का सा रस निकलता है वो वोमिटिंग टेंडेंसी को ख़त्म करता है और आपको
90% केसेस में ऐसा होता है कि वो वोमिटिंग जो होती है बस में बैठते गाड़ी में बैठते नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये है सारे घरेलू उपचार वोमिटिंग को रोकने के, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान हो, चाहे बस में बैठने के बाद, चाहे खाना खाने के बाद, चाहे फिर 3 तरह की जो वोमिटिंग होती है, डाइजेशन सही से नहीं होना, इन्फेक्शन सही से नहीं होना, कफ के कारण वोमिटिंग, पित्त के कारण वोमिटिंग और गैस के कारण वोमिटिंग, इन सब का घरेलू उपचार मैंने आपसे शेयर कर दिया। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसको शेयर करिए ताकि वो भी सही समय पे अपने फैमिली मेम्बर को एक सही ट्रीटमेंट दे सके और हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और अपने व्यूज़ अपने कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं आपके लास्ट सवाल का जवाब दे दूँ कि जब भी वोमिटिंग हो रही हो या वोमिटिंग कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले कॉमन है जो हमारी दादी नानी भी बताती थी कि गीला चावल खाना चाहिए, नमक डाल करके, दही मिला करके खाएं। दूसरा, केला खाएं क्योंकि केला जो है वो पेट बांधता है। तीसरा, धनिया और पुदीने का मिक्स करके चटनी खाएं। क्या होता है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है और पुदीने का जो फ्लेवर होता है, आपने अक्सर पुदीना हरे का इस्तेमाल किया होगा, वो जो होता है वो आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट कर दे, इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है पुदीना। तो पुदीने और धनिया की चटनी चावल के साथ खाएं या खिचड़ी बना करके खाएं, मूंग के दाल और चावल की खिचड़ी के साथ पुदीने धनिया और उसमें अदरक कूट लें क्योंकि अदरक में बहुत सुपर पावर होती है, खाने को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है अदरक। तो अदरक, धनिया और पुदीने की चटनी, सेंधा नमक, काली मिर्च मिला करके उस खिचड़ी के साथ खाइए तो बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। तो ये 3 चीज़ें तो ज़रूर खाइए वोमिटिंग के बाद। 1 दिन तक एटलीस्ट आपको यही खाना चाहिए, या जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, जैसे आपने कोई भुजिया, परवल की हरी भुजिया बनाई है एकदम, तो उसमें नींबू गार के सेंधा नमक और काली मिर्च डाल करके खाइए क्योंकि नींबू, नमक, काली मिर्च, सेंधा नमक और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अदरक, पुदीना, ये 2 चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद करती हैं। हो सके तो बीच बीच में तुलसी के पत्ते को चबा लीजिए, तो ये इसके जो रस होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ओवरऑल यही इसका इलाज है और यही चीज़ें खाइएगा तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ये सारे इलाज जो हैं वो बच्चों पे भी चलते हैं, छोटे बच्चों से लेकर टूडलर्स से लेकर ओल्ड एज तक सभी को ये घरेलू उपचार काम करता है। तो बिना फिक्र के, टेंशन फ्री होकर आप ये घरेलू उपचार कर सकते हैं। मेरे फैमिली का मेंबर परमानेंट बनना हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।